हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे। वेक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। नॉन जीरो वेक्टर है ये। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मिलता है और ये क्या है? एक नॉन जीरो वेक्टर है। देन शो दैट, क्या शो करना है? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर। और क्या लिखा हुआ है? m कोई भी स्केलर है। ठीक है बच्चों, देखिए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है? गिवन दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c एक नॉन जीरो वेक्टर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, शो क्या करना है? टू शो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू m टाइम्स बी वेक्टर वेयर m इज एनी स्केलर। ठीक है बच्चों, देखना ध्यान से। इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, वो देखेंगे और ये हम प्रूफ करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट गिव्स। ठीक है भाई, तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट से देखिएगा क्या है? ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी एक नॉन जीरो वेक्टर है। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चे कि पक्का बी वेक्टर ही क्या होगा? नॉन जीरो वेक्टर होगा। ठीक है भाई, बी वेक्टर दोनों जगह प्रेजेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहां से साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है कि बी वेक्टर ही नॉन जीरो वेक्टर होगा। नंबर 2। ठीक है, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख लिया है। अगेन इक्वेशन फर्स्ट गिव्स। देखना क्या है? ए क्रॉस बी वेक्टर, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, अब देखना बी क्रॉस सी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस का सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये रिजल्ट आपको पता ही होगा कि भाई ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इसी रिजल्ट के कारण मैंने आपका बी क्रॉस सी को क्या लिख दिया है? माइनस सी क्रॉस बी लिख दिया है। ठीक है, इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चों देखिए, इसको इधर उठा के लेके आएंगे तो क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर बच जाएगा। ये वेक्टर इधर उठ के आएगा तो ये क्या बच जाएगा? आपका जीरो वेक्टर बच जाएगा। तो देखिए, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, पीछे से बी वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए वेक्टर और सी वेक्टर के साथ में। तो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा? बी वेक्टर। क्लियर? इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। ठीक है भाई, जीरो वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए, एक रिजल्ट आपने इसके बेसिक में पढ़ा होगा। क्या? ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर दे रखा है। इट मीन्स क्या हो सकता है? आइदर ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो सकता है और बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर हो सकता है। ठीक है भाई, इन तीनों में से एक बात होगी। तो वही कंडीशन मैं लगा रहा हूं। तो देखिए, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आई है। तो यहां से क्या होगा? आइदर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा और बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा और ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर पैरेलल होगा आपका बी वेक्टर के। ठीक है भाई, परंतु इक्वेशन 2 को इस्तेमाल कर लीजिए। यूजिंग इक्वेशन
सेकंड बी वेक्टर तो क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये कंडीशन हम छोड़ देंगे। तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, आइदर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा और ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, देखिए यहां से अगर p वेक्टर पैरेलल q वेक्टर है तो मैं लिख सकता हूं p वेक्टर इक्वल टू स्केलर मल्टीपल टाइम्स q वेक्टर। ठीक है भाई, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। तो यहां से देखिएगा क्या हो गया, a वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू m टाइम्स b वेक्टर वेयर m इज एनी स्केलर। ठीक है भाई, ये कोई भी स्केलर होगा। अब मैं कहोगे सर इससे तो ये रिजल्ट मिला है, बेटा आपको कहा गया है m एनी स्केलर है, अगर m को जीरो रखोगे, m को जीरो रखते के साथ आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट था ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये रिजल्ट अच्छे से समझ में आया है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।